दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसमें अभी तक के सबूत में ये सामने आ गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के कहने पर इस दंगे को प्रायोजित कर रहे हैं, यानी उनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और अभी तक की जांच में जो बीएसएफ के इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें विदेशों से फंडिंग और आतंकी एंगल दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मामला बहुत गंभीर बन जाता है। लेकिन ऐसे में कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें वहां की पुलिस और सरकार गंभीरता दिखाने के बजाय, पीड़ितों से मिलने के बजाय जो दंगे में शामिल हैं ऐसे लोगों के साथ ममता बनर्जी जाकर मिलती है, तो मामला और गंभीर हो जाता है जब ममता बनर्जी बयान देते समय यह कह देती है कि जो भी बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो तो राम और बाम करते हैं। यानी उन्होंने एक तरह से दंगाइयों को क्लीन चिट दे दी और उनका कहने का मतलब यह है राम मतलब हिंदुओं से है, और उन्होंने यह कह दिया कि हिंदू ही दंगाई है। और ऐसे में क्या केंद्र सरकार चुपचाप बैठ सकता था? उत्तर है नहीं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने तय किया कि वो दंगाइयों के जो सताए हुए लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके शिविर लगाए गए हैं, बाकायदा केंद्रीय फोर्स उनको सुरक्षा दे रही है, और ऐसे में उनसे जाकर उनके हाल जानना जरूरी है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। होम मिनिस्ट्री ने यानी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय अमित शाह ने जो राज्यपाल हैं उनको यह निर्देश दिया कि आप पीड़ितों के बीच जाइए और उनसे एक एक रिकॉर्ड लेकर के आइए और उनसे लिखित में भी बयान लाइए और वो पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बना करके गृह मंत्रालय को भेजिए। पहले भी जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे हमने देखा था कि हिंसा के बाद जिस तरह की चीजें हुई, लोगों ने पलायन किया, लोग असम में चले गए, बंगाल को छोड़ दिया, क्योंकि कहां रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार उस समय भी जो दंगा करने वाले हैं उनको जस्टिफाइड कर रही थी और जो पीड़ित लोग हैं उनकी रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी, ऊपर से दिखाने के लिए सब कुछ था। और उस समय जगदीप धनखड़ गए थे उन लोगों के बीच, लिखित में उनकी शिकायत ली थी और उसके बाद कोर्ट के थ्रू जो कार्रवाई हुई उसी में दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई। आज भी वही हालात हैं और इसलिए जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, राज्यपाल बोस, वो जाकर जनता के बीच जाने का जब तय किया, इसी से ममता बनर्जी बौखला गई। कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा था कि जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी को राज्यपाल के इस जाने की सूचना से ही घबराहट होने लगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि राज्यपाल यदि दंगा पीड़ितों के बीच जाएंगे तो आपकी पोल पट्टी खुलेगी, और पोल पट्टी खुलेगी तो हो सकता है जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जो लगातार मांग उठ रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एक्शन ले ले। और इसीलिए टीएमसी के गुंडों ने राज्यपाल का विरोध करना शुरू कर दिया। और पिछली घटनाओं को याद करिए, जब चुनाव के बाद हिंसा हुई थी तब जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल थे और जब वो मिलने जा रहे थे पीड़ितों से, इस तरह से उनकी गाड़ी को रोका गया था। केंद्रीय फोर्स उनके साथ नहीं होती तो शायद ये जो गुंडे हैं ये उस समय जगदीप धनखड़ जी के ऊपर भी हमला कर देते। इस तरह से रिपीट किया गया, नारेबाजी की गई, रोकने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस काम में उन गुंडों का साथ देती दिखाई दी कि राज्यपाल कहीं भी पीड़ितों से ना मिलने। हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, डीएम बीच में आ गया, राज्यपाल कह रहे हैं कि भाई मुझे सीधा मिलना है, मुझे लोगों से उनका हाल जानना है, मुझे खुद जानना है कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन पुलिस लिपापोती करने की कोशिश करती रही, तब लोगों ने नारेबाजी की है, और लोगों ने नारेबाजी की, उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें मिलना है तो राज्यपाल मिल पाए। सुनिए वहां जब मिले उसके बाद राज्यपाल ने क्या कहा है। The victims. I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. Malda and Murshidabad during this Walk Act protest, also today you also visit on this place, whatever on it. What has happened there is something which should never have happened. But the scepter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together.
after visiting the field and sharing the feelings of the people there, the sufferers, the victims, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. Today also you visit, sir. What's your plan? See, I'll be going to the rehabilitation camps in Malda. I have also requisitioned the services of Red Cross. Governor is also president of the Red Cross Society. So they are distributing whatever is required there, drinking water, medical kits, food kits, clothes, whatever is required. Because Red Cross is an international organization, they can even operate in war zones. So I have requisitioned their services in a big way. And today I have asked the chairman, Red Cross, Mr. Patnaik, if need be, get volunteers from other districts also. We are also in touch with the national headquarters of the Red Cross. We will certainly mobilize all resources to bring relief and succor to the affected people. I met the family members who are in this camp. I had a detailed discussion with them, listened to their grievances, understood their feelings. They also told me what they want. Certainly further action, effective action, proactive action will be taken. तो सुना आपने, राज्यपाल साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो देखा है हालात बहुत खराब हैं और आप विजुअल में देख रहे होंगे कि किस तरह से महिलाएं बिलबिला रही हैं, महिलाएं दया की याचिका लगा रही हैं और वो बोल रही हैं कि हमारी रक्षा करें। इस पर आपको बता दूं, अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने लिखा है बाकायदा पोस्ट पर। उन्होंने कहा कि जो 1947 में हुआ देश का विभाजन के समय, उससे जिस समय कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, लोगों का पलायन हुआ पश्चिम बंगाल में, आज वही 2025 में दोहराया जा रहा है। मामला बहुत गंभीर है और राष्ट्रपति शासन लगाकर ही हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। मैं इससे आगे की और बात करता हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पश्चिम बंगाल को आज की स्थिति में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आप कितनी भी फोर्स लगा दो, वो उनकी रक्षा तब तक नहीं हो पाएगी जब तक पश्चिम बंगाल में ये जो घुसपैठिए हैं और इनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल का 3 टुकड़े ये करके और उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें विदेशों से फंडिंग और आतंकी एंगल दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मामला बहुत गंभीर बन जाता है। लेकिन ऐसे में जैसे जम्मू और कश्मीर को, कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, अभी जम्मू रीजन को भी अलग करने की जरूरत है। वहां हिंदुओं के लिए जब भी विकास के काम होंगे, ये मांग कर रहे हैं। इसी तरह बंगाल में भी यहां 3 टुकड़े करने जरूरी हैं ताकि ये जो जिहादी हैं इनकी एक्टिविटी को लगाम लगाई जा सके और ये पूरा क्षेत्र सेना के हवाले किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।